राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर स्वप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा परिवेषण करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे, एक दिन शिव मंदिर में काकभूषुंडी जो शूद्र शरीर में कलियुग में जन्म हुए थे, वे शिवजी के नाम जप कर रहे थे। तो गुरु आए तो उनके लिए खड़ा होकर सम्मान करना था, लेकिन ये तो अभिमानी थे, ये खड़ा नहीं हुए और सम्मान भी नहीं किया, आंख भी नहीं खुला, सब जानकर भी। तो इससे गुरु का बड़ा अपमान हुआ। एक बार शिव मंदिर, एक बार शिव मंदिर, जपत रहे हरि नाम। गुरु आए अभिमान ते, उठी नहीं की न प्रणाम, उठी नहीं की न प्रणाम। शंकर भगवान के सामने गुरु जी का अपमान हुआ। इससे गुरु जी दयालु स्वभाव के कारण कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं जागृत हुआ। पर शंकर भगवान उनके सामने उनका अपमान देखा। पहले हरि का अपमान और ब्राह्मण का अपमान से देखा था, पर सह लिया था। पर गुरु अपमान उनको सहन नहीं हुआ। गुरु जी शिव भक्त थे, वे अपने अपमान सह सकते थे, पर भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। शंकर भगवान अपने अपमान सह सकते थे, लेकिन भक्तों का अपराध नहीं सह सकते। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए शिवजी क्रोधित होकर मुझे दंड देने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन गुरु जी का कोई क्रोध नहीं था। सो दयालु नहीं कहे कछु, उरन रोसल बलेसु, अति अघ गुरु अवमानता, सही नहीं सके महेशु, सही नहीं सके महेशु। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख, अरे अभिमानी,
यद्यपि तेरे गुरु के क्रोध नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं और संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। तो भी रे मूर्ख, तुझको मैं शाप देता हूं, क्योंकि नीति के विरोध जो आचरण करते हैं ये मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सुहाता नहीं। मंदिर माझ भई न भवानी, मंदिर माझ भई न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपालचित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहं तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही, नीति विरोध सोहाई न मोही। तो मंदिर से आकाशवाणी हुआ। यह उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग थे। ऐसे आकाशवाणी हुआ जैसे ऑल इंडिया रेडियो से होता है। और इस आकाशवाणी को हर कोई सुन सकता है। हजार हजार किलोमीटर के दूर में रहकर भी ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी सुन सकते हैं। लेकिन शिवजी के मंदिर से ये देववाणी हुआ, और इस देववाणी को सब कोई सुन नहीं सकते। जिसके लिए देववाणी किया जाता है वही केवल सुन सकते हैं। वहाँ हजारों लोग रहने पर भी किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ता। जिसके लिए आकाशवाणी हुआ था उसके लिए उसी को ही मालूम पड़ सकता है। यह जो देववाणी हुआ, ये देवता अदृश्य रहकर ये बोलते हैं, और ये बोले कि रे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, तेरा भाग फट गया, तेरा भाग फूट गया, क्योंकि तेरा गुरुजी ने तुझे कितना सुंदर भाव से समझाया था, कितना सुंदर समझाया था कि जिनके चरण को शिवजी अनुराग करते हैं, चरण के सेवा करते हैं, तुम वही विष्णु को द्रोह रचता है। जासु चरण अज शिव अनुरागी, जासु चरण शिव अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चसिय भागी, तासु द्रोह सुख चसिय भागी। विष्णु के द्रोह करने पर अब तू गुरु का भी अपमान किया, ये महापाप का भागीदारी हो गया। मंदिर माझ भई न भवानी, मंदिर माझ भई न भवानी, रे हत भाग्य अंध अभिमानी, रे हत भाग्य अंध अभिमानी। हित उपदेश तुझे अच्छा नहीं लगा, इससे तू गुरु को अपमान किया,
क्योंकि तुम अभिमानी हो, अतः तू दंड की योग्य पात्र है। मैं तुझे अभिशाप देता हूं, ऐसा शिवजी आकाशवाणी में बोले कि नीति विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। तदपि शाप में देहं तो ही, तदपि शाप में देहं तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही, नीति विरोध सोहाई न मोही। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंडित न करूं तो मेरा वेद मार्ग दूषित हो जाएगा। जो सठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं वह इसके पाप के दंड के स्वरूप करोड़ युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर रौरव नरक से निकलने पर तिर्यक योनियों में अर्थात कीट पतंग आदि पशु पक्षी आदि योनि में अधम शरीर प्राप्त होकर जन्मते हैं और 10,000 अयुत अर्थात 10,000 जन्म तक जन्म मरण पीड़ा सहते हैं। जो नहीं दंड कराऊं सठ तोरा, जो नहीं दंड कराऊं सठ तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जो सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परही, अयुत जन्म अयुत त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। शंकर जी वेद का स्वरूप यह बताया गया है। शंकर जी वेद का साक्षात स्वरूप है, जो रुद्राष्टक में वर्णित है। कैसा? नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। वेद का स्वरूप। अतः वेद मार्ग के जो विरुद्ध आचरण करते हैं ये उसे दंड देते हैं। तुम्हारे गुरुजी का स्वभाव अत्यंत क्षमाशील है, इनके स्वभाव परोपकारी है, इसीलिए इन पर क्रोध नहीं हुआ। क्षमाशील जे पर उपकारी, सो नर प्रिय मोहि जथा खरारी, सो नर मोहि प्रिय जथा खरारी। यह शिव जी का वाक्य है कि जो क्षमाशील होता है, परोपकारी होते हैं, ये मुझे राम जी के समान प्रिय है। और ये तो भक्त है, विप्र, इसीलिए ये मुझे बड़ा प्रिय है। तो ये तुझे अत्यंत क्षमाशील गुण के द्वारा तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। तुमको क्षमा कर देने से इनका कुछ भी बिगड़ता नहीं, लेकिन मेरा बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है? ना मेरा ही बनाए वेद मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। जो मनु जी नीति शास्त्र में दंड को भी धर्म का स्वरूप बताए हैं, दंड को भी
धर्म का स्वरूप बताए हैं। तो क्योंकि दंड ही प्रजा को शासन करती है, दंड ही प्रजा के रक्षा करती है, इसीलिए ये धर्म का स्वरूप है। तुम्हें दंड न देने पर लोग इसका उदाहरण समझे कि देखो, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवजी के समक्ष, इनके सामने इसने गुरु जी का अपमान किया था, तब भी शिवजी कुछ नहीं बोले, उनका कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा उदाहरण रह जाएगा। अतः दूसरे भी इस प्रकार आचरण करने लगेंगे, तब क्या होगा? मेरा वेद मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अतः तुझे दंड देता हूं। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भागवत जी में गुरु जी के कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए हैं। तो शिष्य पहले गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, ये भगवान श्री कृष्ण जी का वाक्य है भागवत में। शिष्य पहले गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, अर्थात भगवान के स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य न समझे, गुरु को साधारण मनुष्य न समझे, उनके गुण दोष को न निकाले, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय कहा जाता है। गुरु सर्व देवमय कहा जाता है। आचार्य मां बीजानीयां, आचार्य गुरु मांग बीजानिया, भगवान कहते हैं मांग, मुझ जैसे गुरु का ये मान्यता करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये मेरा जैसा है। आचार्य मांग बीजानीयां नवमन्यत कदाचिन, इनको कदाचित अवमान करना उचित नहीं है। न मर्त्य बुद्धया असूयत, न मर्त्य बुद्धया, इनको मनुष्य न समझना, न मूर्त, इनको मनुष्य बुद्धि में विचार न आना, असूयत, इनका गुण दोष न निकाले। न मर्त्य बुद्धया असूयत सर्वदेवमय गुरु। और भी गुरु गीता में बताया गया है, आप सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप भी कहा गया है। और वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को भी गुरु जी के बारे में कहा है, हे राम जी, आपके लिए मैं एक निवास स्थान बताता हूँ कि जो गुरु को राम जी से भी, तुमसे भी अधिक जो मानते हैं, अर्थात ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं, हे राम, आप उनके हृदय में वास कीजिए।
तुम ते अधिक गुरही जिया जानी। तुमसे अधिक गुरु को मानना है। तुम ते गुरही अधिक जिया जानी। सकल भाय से वही सनमान। श्री राम जी नवदा भक्ति प्रसंग में सबरी को कहते हैं गुरु जी के पाद पंकज में सेवा करना, ये मेरा नवदा भक्ति में तीसरा भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो इससे गुरु जी के महिमा को विभिन्न स्थान में बताए गए हैं। श्रुति मार्ग, श्रुति अर्थात ये वेद मार्ग, श्रुति मार्ग अर्थात वेद मार्ग को मैंने अपना मार्ग स्वीकार किया हूँ, जिस पर मैं स्वयं आरूढ़ होकर उसी मार्ग पर मैं चलता हूँ। और इससे बताया गया कि जो शिष्य गुरु से ईर्ष्या करते हैं उसे रौरव नरक में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है। जो सठ गुरु सन ईर्षा करही। जो सठ गुरु सन ईर्षा करही। रौरव नरक कोटि जुग परही। रौरव नरक में उनको पड़ना पड़ता है जो गुरु से ईर्ष्या करता है। तो रौरव नरक क्या है? रौरव नरक में रुरु नामक कीड़े, असंख्य कीड़े होते हैं जो महाक्रूर है, जो सर्प से भी भयंकर है, क्रूर है और महान विषैली कीड़े हैं। वे पापी मनुष्य का मांस चारों ओर से नोचते हैं। पापी मनुष्य का मांस को चारों ओर से नोचते हैं। आप ऐसा अगर समझेंगे कि मनुष्य को तो यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, इनका तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तब और यातना पाने के लिए इनका मांस कहाँ से आया जो रुरु कीड़े ने इनको नोचते हैं? ये सबके मन में आ सकता है। लेकिन यह समझिए कि यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जमपुर में हमें और एक शरीर मिलता है। कौन सा शरीर? न जातना शरीर। क्या है? जातना शरीर। जिस शरीर पाकर हम सब दुख सहेंगे। नहीं तो किसी को तेल कढ़ाई में उबता हुआ इनमें डाल दिया जाता है तो ये मरता नहीं। क्यों? ये अलग शरीर मिलता है जमपुर में हमें, इसको कहते हैं जातना शरीर। तो इस जातना शरीर जो रौरव नरक में पड़ता है, उनके मांस को रुरु कीड़ों ने चारों ओर से नोचते हैं और उनको कष्ट देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अपने कुटुंब का पोषण करने के लिए मनुष्य जिस जिस जीवों की जिस प्रकार हिंसा की है, परलोक में अर्थात मर जाने के बाद
उनको जातना शरीर में ये जातना प्राप्त होते हैं। और ये जातना क्या है ना, जिस जिस जीवों को ये हिंसा किया है वही जीव वहाँ रूरू कीड़े होकर उनका मांस को नोचते हैं और उनको जातना देते हैं। सएव गुरु रुरुवो भूत्वा, ये भागवत का वाक्य है। सएव वही मनुष्य, सएव रुरुवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसति। जैसे उनको ये लोग हिंसा किया था पहले, अब ये रूरू होकर उनको हिंसा करते हैं। तिर्यक योनि में जो बताया गया कि 28 प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग इनके विभाग होता है, 28 प्रकार के। कैसे? तिर्यक योनि देखिए, ये मनुष्य के इतर, इनके छड़ा इनके इतर सब जितना योनि है ये सब तिर्यक योनि है। देवयोनि तिर्यक योनि नहीं, ये उत्तम योनि है। तो ऐसे 28 प्रकार के जो है, देखिए कितने पशुओं के, जैसे गाय बकरी भैंस आदि के खुर जो बीच में फटे हुए हैं, इनको द्विशफ कहा जाता है। और गधा अश्व आदि पशु के खुर ये फटा नहीं होता है, प्लेन होता है, तो इसे एक सफ पशु कहा जाता है। कुत्ता सियार आदि को इनके पद भी अलग है, इनको पंचनखी जो कहा जाता है। इस प्रकार ये भी सब तिर्यक योनि में अंतर्भुक्त है। ऐसे पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि पाकर तुम 10,000 वर्ष तक गुरुद्रोह का पीड़ा पाते रहोगे। तिर्यक योनियों में भी कोई भाग्यवान होते हैं जो सुख पाते हैं, तिर्यक योनि में भी कोई सुख पाते हैं। लेकिन तुमको तिर्यक योनि पाने पर भी कभी भी सुख नहीं मिल सकता। त्रिजग योनि पुनि धरहि शरीरा, त्रिजग योनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। अरे पापी, तू अजगर की तरह बैठ रहा। अरे दुष्ट, तेरे बुद्धि में पाप व्याप्त हो गया है, अतः तू सर्प हो जा। अरे अधम, अधम तो नहीं, अधम से भी तुम अधम हो। ऐसे नीच गति को प्राप्त होकर तू बड़े वृक्ष की कोटर में जाकर सर्प होकर, अजगर सर्प होकर रहो। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, बैठी रहसी अजगर इव पापी, सर्प होई काला मलमति व्यापी, महावितप कोटर मह जाए, रहु अधमाधम अधोगति पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का विश्राम यहीं पर है। देखिए, काकभूषण जी को अभिशाप मिल गया अजगर का, तो ये इसके बाद क्या होता है? श्री सीताराम अर्पणमस्तु।